एपिसोड की शुरुआत में जो यूगो होता है वो मेडिसिन एम्प्रेस को है वो बोल रहा होता है क्या ये जो चीज है वो वुटियान के सारे बंदों को है वो जगा देगी। तो जो मेडिसिन एम्प्रेस है वो बोलते है कि इसमें है वो सोल ग्रास का है वो ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मतलब जो जेड पेंडेंट है उसमें सबसे ज्यादा ये वो ग्रास हंटिंग ग्रास का है वो इस्तेमाल किया गया है, जो कि है वो हमारे पास है वो इनफ थी। जो किंग ऑफ पॉइजन होते हैं वो अचानक से अपनी आंखें हैं वो खोलने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि लगता है इस बारे में मैं कुछ ज्यादा ही है वो सो गया हूँ। वहाँ पे किंग ऑफ पॉइजन होते हैं वो मेडिसिन एम्प्रेस को है वो नोटिस करते हैं और काफी ज्यादा हैरानी के साथ है वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम है वो यहाँ पे वो क्या कर रही हो, आखिरकार तुम्हें वो यहाँ पे लाया कौन है, ये जल्दी से मुझे बताओ। मेडिसिन एम्प्रेस होती है उसे वो बोलने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो कुछ देर के लिए। उसके वो गले जाके वो लग जाती है और वो बोलने लगता है कि प्लीज मेरे साथ है वो ऐसा मत करो, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ यार, ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा। यूगो होता है वो किंग ऑफ पॉइजन को है वो बताने लगता है कि देखो है वो तुम्हें वो किसी चीज ने वो कंट्रोल कर लिया था, अगर मेडिसिन एम्प्रेस है वो सही समय पर यहाँ पे वो मौजूद नहीं होती तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हें वो मर ना जाते इस मोमेंट पे। किंग ऑफ पॉइजन भी होते हैं उससे अच्छे से ताना मारने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें वो इस जन्म में मेरा चेहरा है वो दोबारा है वो नहीं देखना चाहती और आज है वो तुम यहाँ पे हो, बिकॉज वो बात भी सही थी कि मैंने तुम्हारी बहन को फंसा के उससे शादी कर ली थी। मेडिसिन एम्प्रेस होती है वो उससे वो बोलने लगते हैं कि मैं उस समय वो गुस्से में थी और तुमसे किसने कहा था कि तुम मुझे छोड़ के वो वहां से वो जा सकते हो और तुम सच में चले भी गए, क्या चूते आदमी है। यूगो होता है वो उनकी तरफ देखता है और काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है कि चलो इनकी शुरुआत थी वो शुरुआत बन के रह गई, मतलब जो इनका पहले था वो वैसा हो गया है। वो बोलने लगता है कि हालांकि इसमें वो ज्यादातर है वो मेरी ही गलती है, अगर मैंने अपनी नॉवल के एल्डिंग को है वो ऐसा नहीं लिखा होता तो शायद ये लोग है वो अभी तक है वो खुशी से रहते। फिर अगला सीन हमें एक शहर का है वो दिखाया जाता है या फिर कहीं वुटियान का है वो दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बंदे होते हैं वो ज़ॉम्बीनेट हो चुके हैं या फिर कहीं सन गॉड के अंडर है वो आ चुके होते हैं और ऊपर से वो हमारा शेर आ रहा होता है। अचानक से वहाँ पे वो फायरिंग होना है वो शुरू हो जाती है। बेसिकली वो फायरिंग नहीं होती, लाइक कोई बॉम्ब फोड़ता है ना वैसा हो रहा होता है। सारे बंदे होते हैं वो ऊपर देखने लगते हैं तो जो हमारा यूगो होता है वो ईगल पे बैठ के आया होता है और ऊपर की तरफ अपनी गोलियां बरसा रहा होता है। तो भी बंदे वो सन गॉड के काबू में वो आ चुके थे और इस फायरिंग के दौरान उनके ऊपर है वो जितने भी बूंद है वो गिरती हैं उससे वो सारे बंदे होते हैं वो धीरे धीरे करके ही सही बट है वो ठीक होने लगते हैं। तो भी बंदे होते हैं वो उनके काबू में होते हैं, एक एक बूम बनने के कारण है वो सब है वो सही होने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं कि लगता है हम काफी दिनों से वो जाग ही रहे हैं वो सोए नहीं, हमें जल्दी से जाके वो सोना चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा ये वो नींद लगी है अभी। वो होता है वो वहां से वो जाने लगता है और बोलने लगता है कि चलो जो भी हो मेरा मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया। इससे हमें उसी सन गॉड वाली बंदी को है वो दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है कि सर आप ये मेरे साथ है वो करने की क्या ट्राई कर रहे हैं, प्लीज यार ऐसा मत कीजिए। वो पॉइजन होते हैं वो उस लड़की के ऊपर है कि वो केचुआ है वो छोड़ रहे होते हैं, केचुआ कहें या फिर कोई नॉर्मल कीड़ा है वो छोड़ रहे होते हैं। वो बोलने लगते हैं कि देखो यार मुझे तो मेरे दोस्त ने कहा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ये कीड़ा छोड़ना है और तब तक है वो तड़पाना है, तब तक है तुम खुद ना बोल दो कि मुझे मार दो। महंग होती है वो बोलने लगते हैं कि हमें शायद ये सब है वो बंद कर देना चाहिए। वैसे भी उस लड़की का है वो सिर्फ ब्रेन वॉश है वो किया गया होता है तो उसको है वो इतना नॉलेज भी है वो नहीं होगा तो हमें उसे वो छोड़ देना चाहिए बिकॉज इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर यूगो होता है वो मेडिसिन एम्प्रेस के बारे में याद करता है। मेडिसिन एम्प्रेस ने उसे कहा होता है कि हमें वो थोड़ा फ्री टाइम दो सब कुछ करने के लिए। फिर जो हमारे यूगो होता है वो बोलने लगता है कि मेडिसिन एम्प्रेस के साथ जो भी हमारा लफड़ा या फिर कहीं जो भी काम है वो धीरे धीरे करके सही बट है वो पूरा हो रहा है। अभी जो किंग ऑफ पॉइजन होते हैं वो उस लड़कियों को इतना ज्यादा टॉर्चर करके वो आ रहे होते हैं तो वो लड़की होती है वो ऑलमोस्ट है वो बेहोशी है वो हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। किंग ऑफ पॉइजन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारा काम हो गया बच्चे। यूगो होता है उस लड़की के पास है वो चला जाता है और उससे वो पूछने लगता है कि जल्दी से मुझे तुम बता दो सीधा सीधा आखिरकार जो वर्चुअल स्टोन है वो है कहाँ पे, मतलब जो इस वर्ल्ड में वो ज्यादा है मुझे पता है इतना। तो वो बोलने लगते हैं कि डाउन फ्रेगमेंट को है वो चार्ज करने के लिए, सन गॉड को है वो दुनिया में वापस लाने के लिए जो वर्चुअल स्टोन है उसे काफी ज्यादा हिस्सों में वो डिवाइड किया गया है और उन हिस्सों को सभी अलग अलग कंट्रीज में वो डिवाइड करके वो भेज दिया गया है। फिर हमें टियानफू कॉलेज का सीन है वो दिखाया जाता है। वो होता है वो जियान चैन और जो हमारी यून के साथ है वहाँ पे वो गया होता है। यूगो होता है वो यून को गंदे गंदे इशारे करते हुए वो बोलता है कि मुझे आज भी दिन है वो याद आ जाते हैं जब है वो मैंने हॉट बने वो ट्राई किया था। यून होती है वो शर्माते उससे बोलती है कि अभी फालतू बातों का वो मेरे पास वक्त नहीं है, सबसे पहले हमें यूची और सिस्टर मैंग को है वो ढूंढना होगा यहाँ से जल्दी से। तभी यूगो को अचानक से वहाँ पे कोई आवाज आती है तो यूगो होता है वो बोलता है कि वहाँ पे कौन है। सामने से हमारे पपिट किंग है वो आ रहे होते हैं और उससे वो बोल रहे होते जिगो ये मैं हूँ, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि हमारे यूगो ने अपना नाम जी यूगो बताया, मतलब जीगो बताया। यूगो होता है वो उनसे बोलता है कि ब्रदर लिंग हुआंग आप यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं आखिरकार। और यहाँ पे हमारी यून की मास्टर भी होती है तो यून उनके पास चली जाती है और जो हमारा यूगो होता है वो अपने दोस्त या फिर कहीं मास्टर को है वो लेके अपने साथ है वो चला जाता है। यूगो उनसे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे वो ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इतने ज्यादा घायल हो गए। तो वो बोलने लगते हैं कि अचानक से यहाँ पे कुछ रिलीजन के वो लोग आए और हमारे पूरे कॉलेज पे ही है वो अपना कब्जा है वो दबदबा है वो जमा के चले गए। यूगो होता है वो उनसे वो बोलने लगता है कि क्या यहाँ के लोगों को है वो पता था कि यहाँ पे एक वर्चुअल स्टोन है जो लोगों के माइंड को है वो कंट्रोल है वो कर सकता है या फिर कहीं उनके विचारों को।
पपेट किंग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि देखो जिस स्टोन की तुम बात कर रहे हो उस स्टोन के बारे में तुम्हें इतना बता दूं कि पिछली रात ही या फिर कहीं कल ही है वो एक बंदा यानी हमारा जिशियन है वो यहाँ पे आया था और ये सब चीजें लेके वो चला गया था अपने बंदों के साथ। मतलब वो वर्चुअल स्टोन लेके यहाँ से वो भाग चुका है। वो होता है ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा है वो हैरान होता है और थोड़ा है वो बीमार भी होता है। तभी अचानक से हमारे युगो के फोन की आवाज है वो आने लगती है। भाई तभी युगो फोन भी रखता है। मैंग होती है वो युगो से वो बोलने लगती है कि हमने वो वर्चुअल स्टोन के बारे में वो बहुत ज्यादा कुछ पता करने की कोशिश की बट हमें कुछ भी है वो नहीं पता चला। बट जहाँ पे भी है वो स्टोन था वहाँ पे एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मैजिकल सर्कल है वो बन चुका है। तो युगो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, कहीं ये चीज वही तो नहीं ना। उसके बाद हमें दाइकिन बॉर्डर को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग है वो वर्चुअल क्रिस्टल को लेके या फिर कहीं वर्चुअल स्टोन को लेके वो खड़े होते हैं। आगे जो गार्ड्स होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि आखिरकार ये लोग है वो या फिर कहीं इनके जो पीछे पत्थर इतना ज्यादा बड़ा क्या ये वर्चुअल स्टोन है। वो बोलने लगते हैं अगर ये ऐसा हुआ कि ये लोगों ने हमारे दिमाग को है वो काबू में कर लिया और हमसे जो मर्जी चाहे वो करवाया हुआ है तो क्या ही करवाएंगे। वो बोलने लगते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। दूसरा बंदा होता है वो बोलने लगता है कि चिंता करने की क्या जरूरत है, जब हमारे पास लॉर्ड यांग के द्वारा तैयार किया गया है वो रेड क्रिस्टल है तो चिंता मत करो, जस्ट फाइट। बंदा होता है वो सभी से वो बोलने लगता है कि अगर तुम लोगों ने एक कदम भी है वो आगे बढ़ाए तो सच कह रहा हूँ कि हम तुम्हारे अंदर इतना छेद करेंगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि पानी कहाँ से पिया जाए। और अपने सैनिकों से ऑर्डर देता है कि जल्दी से अपने वेपन है वो रेडी कर लो, अभी ये वो वक्त आ चुका है अनहोनी का। सामने जो बंदा होता है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो उनके ऊपर है वो अटैक करने लगता है इस क्रिस्टल की मदद से। और जो बंदे होते हैं वो क्रिस्टल की चपेट में है वो आ रहे होते हैं उन बंदों की ऑन द स्पॉट ही है वो डेथ हो जा रही होती है। गाइस ये विलन है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक कूल और बहुत ज्यादा ही वो स्टाइलिश लगता है यार, बहुत ज्यादा ही ऑसम लगता है ये बंदा मुझे सच में। फिर हमें हमारे युगो की ईगल को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो युगो होता है उस पर बैठ के ये वो सफर कर रहा होता है। युगो के सारे टीम मेंबर ही है वो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा लड़कियां ही होती हैं। फिर जो मैंग होती है वो युगो से वो बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन लोगों का नेक्स्ट टारगेट है वो अभी दाइकिन है, मतलब वो जगह है वो शायद उनके है वो नेक्स्ट बेस है वो बन सकती है। तो होता है वो बोलता है कि हाँ ये एकदम पॉसिबल है वो हो सकता है। वुटियान में अपना शासन ना जमाने के कारण मतलब उनका जो बेस है वो हमने तबाह कर दिया, उनका क्रिस्टल भी है वो तबाह कर दिया तो उन्हें वो मतलब एक जगह से वो ट्रांसफर तो होना पड़ेगा। और दाइकिन उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो स्पिरिचुअल एनर्जी भी है वो ने एकदम लिमिटेड मात्रा में वो मिल जाएगी और जो कि हमारे शहर से काफी ज्यादा नजदीक और पास भी है। वो होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि मेरी नॉवल के हिसाब से सीटू वुशु है वो काफी ज्यादा ही वो खतरनाक बंदे हैं, उनके पास है वो कोई ऐसा सीक्रेट है जो वो बंदे है वो पाना चाहते हैं उनसे। जियांचर और यून होती है वो बोलने लगते हैं कि देखो ये क्या ये वही जगह है। तो वो जियांचर होती है वो बोलने लगते हैं अरे वाह यार दाइकिन तो काफी ज्यादा वो खूबसूरत हो गया जलवायु इनका। तो फिर हमें ईगल को है वो दिखाया जाता है जो कि वो दाइकिन के ऊपर ही है वो अभी फिलहाल है वो उड़ रही होती है। बाय द वे ये एनिमेशन काफी ज्यादा ओपी है। जो होता है वो नीचे की तरफ है वो सारे हालातों को है वो चेक इन है वो करने लगता है। वो नोटिस करता है कि वहाँ पे भी है वो कुछ हालात है वो अलग नहीं होते, सारे बंदे होते हैं वो सन गॉड के काबू में वो आ चुके होते हैं और एक दूसरे को ये वो मार रहे होते हैं, ब्लास्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं बट कुछ लोगों की हालत है वो बस से बदतर है वो बनती ही जा रही होती है, क्या करें इनका। होता है उन सबको है वो ऑब्जर्व करने के बाद है वो बोलने लगते हैं कि यहाँ की सिचुएशन तो वुटियान से वो कई गुना ज्यादा ही है वो खराब हो चुकी है, अब मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर जीटू का सीन जहाँ पे जो मिस्टर जीटू होता है आराम से बैठ रहे होते हैं और उनके सामने वाला बंदा होता है वो बोलने लगता है कि रेस्ट क्रिस्टल को है वो अभी तक कोई भी वो इफेक्ट है वो नहीं पड़ा, उसकी जो पावर भी है वो भी सही काम कर रही है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा एकदम परफेक्ट ये डिसीजन है ना। जीटू वुशु होते हैं वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगते हैं कि युगो ने मुझे ये लेटर है वो काफी ज्यादा समय पहले वो लिख के दिया था और उसने मुझसे कहा था कि एक ना दिन ये काम है वो जरूर करना होगा और ये दिन जरूर आएगा। मिस्टर जीटू होते हैं उस बंदे को एक लेटर देते हैं जिसपे लिखा होता है कि जो भी बंदे है वो बच गए होते हैं उन सबको है वो जल्द से जल्द वो इस खतरनाक एरिया से बाहर निकाला जाए। होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी पल भी है वो इतनी ज्यादा है वो टेंशन से वो गुजारने पड़ेंगे। अब वो बोलने लगते हैं कि इस खतरनाक ऑटम में मैं कुछ भी है वो नहीं कर सकता हूँ, अब जो भी है वो ईगो सब मैं वो तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हें वो जो करना चाहिए वो कर सकते हो, अब मेरी बाजी है वो तुम चलो। मिस्टर जीटू होते हैं वो अचानक से ये वो काफी ज्यादा शांत हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगते हैं। अचानक से ये मिस्टर जीटू के कमरे का दरवाजा होता है वो बड़ी रफ्तार के साथ वो टूट जाता है। सामने से जिशियन और उनके सारे साथी होते हैं वो आ जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि अरे बुढ़े तू तो काफी ज्यादा समय बाद है वो मुझे मिल रहा है तो क्या हाल चाल नहीं बताएगा अपने। जो लड़की होती है वो अपने हाथ में रखी हुई किसी चीज को है वो हमारे मिस्टर जीटू की तरफ है वो बड़ी रफ्तार के साथ है वो फेंक देती है। लड़की के हाथ में उसी बंदे का है वो सर होता है जिसे अभी मिस्टर जीटू ने वो लेटर पोस्ट करने के लिए भेजा था। वो लड़की होती है वो मिस्टर जीटू के कंधे पे वो अपनी तलवार रख दी और बोलने लग गई कि देखो सुनने में आया है कि तुम्हें वो फ्रेगमेंट ऑफ डाउन के बारे में वो पता है कि आखिरकार वो उसे कहाँ पे छुपाया गया है, कहाँ पे रखा गया या फिर वो अभी कहाँ पे वो मौजूद है, तो जल्दी बताओ हमें। जीटू
होते हैं वो इंसान होने के नाते वो सामने जो बंदा है वो मरा पड़ा होता है, यानी उसका सिर होता है, उसकी आंखें वो बंद कर देते हैं। ये की एक नियम है शायद। मिस्टर जीटू होते हैं वो उससे वो बोलने लगते हैं कि अगर तुम मुझे अपनी इस तलवार से वो डराना चाहती हो तो तुम्हारे लिए कोई भी है वो इशू होगा नहीं शायद। तो मैं तुम्हें एक बात है वो बता दूं, जान के शायद बहुत ज्यादा बड़ा है वो दुख होगा, बट मैं तुम्हें पहले ये वो बता दूं, जिस फ्रेगमेंट के बारे में वो तुम लोग है वो बात कर रहे हो उसके बारे में ना मुझे 1% भी है वो नॉलेज है और ना मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो रहने दो। जिशियन होता है वो कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। जिशियन होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम अभी है वो हमें नहीं बताना चाहते, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे पास एक बेटी भी है जिसने कुछ ही समय पहले अपनी जवानी में वो कदम रखा है, तो याद रखना तुम्हारी जवानी और उसकी बवानी सब है वो मिट जाएगी। ऐसा बोलने के बाद भी वो जिशियन का है वो मन नहीं भरा होता है, वो उनसे वो बोलने लगता है कि देखो यहाँ तक तो मुझे ये भी पता है कि तुमने अपनी बेटी को है वो छुपा के रखा है, तो याद रखो अगर तुमने मुझे सच सच है वो सब कुछ नहीं बताया तो अगर तुम्हारी बेटी के साथ है वो कुछ गलत हो जा सकता है, तो तुम्हें वो मुझे ब्लेम करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, बिकॉज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अब मुझे बता दो कि आखिरकार ये फ्रेगमेंट है कहाँ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और तुम्हारी बेटी को भी। मिस्टर जीटू को होता है वो काफी ज्यादा ये वो गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम किस तरीके के वो जानवर हो, क्या तुम बोल रहे हो, क्या उसका मतलब भी है तुम्हें ढंग से वो पता चल पा रहा है। लड़की की तुम बात कर रहे हो वो मेरी छोटी सी बच्ची है, उसकी है वो अभी कोई भी है वो उम्र नहीं हो रही है, तुम लोग उसके खिलाफ ये सब क्या बातें कर रहे हो। इस मोमेंट में जो मिस्टर जीटू होते हैं वो काफी ज्यादा ये वो एंगर मोड में वो आ चुके होते हैं और ये शायद उनका सबसे ज्यादा ये वो पावरफुल मोड होता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा ये वो गुस्से में हो चुके हैं, वो अपनी बेटी के खिलाफ कोई वर्ड नहीं सुन सकते क्योंकि वो उसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये एपिसोड भी है वो यहीं पे खत्म होता है। तो टिल द एंड बाय, गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय, सो बाय बाय।